हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। छात्रों, हम आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका से रीढ़ की हड्डी पाठ को पढ़ रहे थे। यह एक एकांकी है और यह एकांकी श्री जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी एक सामाजिक व्यंग्य है, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की उमा के विवाह के संबंध में लिखी गई है। एक सामान्य नागरिक रामस्वरूप की पुत्री बीए तक शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वह कॉलेज छात्रावास में रह चुकी है। वह विचार से सीधी किंतु सिद्धांतों की कटु समर्थक है। इसी कारण वह ऐसे लड़के के पिता की आलोचना करती है जो शिक्षा के विरोधी हैं। गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जो प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक बार अवश्य फेल होता है। वह लड़कियों के छात्रावास का चक्कर लगाता है, जिसके कारण कई बार पीटा भी जा चुका है। प्रस्तुत एकांकी का प्राण अर्थात इस प्रस्तुत एकांकी का मुख्य बिंदु उमा के विवाह के लिए आने वाले गोपाल, उनके पुत्र शंकर तथा उमा के पिता रामस्वरूप जी का आपसी संवाद है। रामस्वरूप अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। जब उमा पान लेकर बैठक में जाती है तो उसकी आंखों पर सुनहरा चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद चौंक पड़ते हैं। कई बार के आग्रह के बाद उमा मुंह खोलती है और लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाले गोपाल प्रसाद को वह आड़े हाथों लेती है। जब गोपाल प्रसाद अपनी बेइज्जती का हंगामा करना चाहते हैं तो वह उनके पुत्र शंकर का लड़कियों के छात्रावास का चक्कर काटने की आदत की पोल खोलती है। वह कहती है कि शंकर महोदय फरवरी माह में छात्रावास के इर्द गिर्द घूमने के कारण बुरी तरह से पीटे गए, जिससे उनकी पीठ में चोट भी आई थी। वह बड़ी मुश्किल से नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपनी जान बचाकर भाग पाए थे। तो इस तरह से आपने इस एकांकी की मुख्य बातों को जाना। लेखक का उद्देश्य इस एकांकी को लिखने का था कि हमारे समाज की वास्तविक स्थिति या वास्तविक प्रवृत्ति क्या है, जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तौला जाता है। लेखक ने आधुनिक पढ़ी लिखी, स्वावलंबी और आत्मगौरव से परिपूर्ण बालिका उमा के माध्यम से रूढ़िवादी लोगों को बुरी तरह लथाड़ा है। इसमें अपने पुत्र के दोषों को न देखने वाले मनुष्य भी लड़की के गुण दोषों की कितनी छानबीन करते हैं। ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व इस एकांकी में गोपाल प्रसाद करते हैं, जिन्हें अपने पुत्र की कोई भी खामी नहीं नजर आती और वरन उल्टे वे एक लड़की के हर गुण अवगुण को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। उमा के व्यक्तित्व के समक्ष शंकर का व्यक्तित्व नगण्य है, कुछ भी नहीं है। फिर भी गोपाल प्रसाद उसकी योग्यता की सराहना करते हैं। इस प्रकार लेखक ने विवाह की रूढ़िवादी व्यवस्था और व्यावसायिक मनोवृत्ति का उपहास उड़ाया है इसमें, और शायद इस कार्य में लेखक का उद्देश्य सफल भी हुआ है। आइए इस पाठ के कुछ प्रश्नों पर दृष्टि डालें। आपकी पाठ्यपुस्तक में पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है, अर्थात पुराने समय की तुलना आज के समय से करने का क्या वास्तविक समय में कोई इसका अर्थ है, कोई महत्व है? नहीं, मेरी दृष्टि में तो नहीं। पर हम मनुष्यों का यह स्वाभाविक गुण है कि वह बीते हुए समय को ज्यादा अच्छा बताता है। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप भी अपना जमाना कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं इस एकांकी में। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि कुछ बातें उस समय में अच्छी रही हों, पर सारी बातें अच्छी रही हों यह आवश्यक नहीं। जो बातें अच्छी थी वे भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती रही होंगी, यानी उस समय में वे चीजें सही रही होंगी उस समय की परिस्थिति के अनुरूप। पर आज समय बदल रहा है तो जरूरी नहीं कि वे बातें आज के समय में एकदम सही साबित हों, एकदम सही हों आज के समय के लिए।
हर समाज की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और वह आवश्यकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे पहले स्त्रियों को पढ़ाना भले आवश्यक नहीं समझा जाता था, पर आज स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है और स्त्रियों के लिए शिक्षा आवश्यक हो चुकी है। इसी तरह आज की बातें आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छी हैं और तत्कालीन समाज के लिए वे बातें अच्छी रही होंगी। इस प्रकार इस एकांकी में पहले की तुलना आज के समय से करने की जो की गई है तुलना वह तर्क संगत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो आपने बहुत से ऐसे पिताओं को देखा होगा अपने समाज में, आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में भी। तो ऐसे ही हैं उमा के पिता रामस्वरूप, आधुनिक विचारों वाले तथा शिक्षा के समर्थक। वे अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। उसके विवाह योग्य होने पर जब वे योग्य वर की तलाश करते हैं तब वही शिक्षा यानी उमा का बीए करना उसकी अच्छे विवाह करने में रोड़ा बन रही है। पेशे से वकील तथा समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही पढ़े लिखे हैं, पर उन्हें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, उन्हें कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए, उन्हें 10वीं पढ़ी बहू ही चाहिए, अधिक पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप इस बात को छिपा जाते हैं कि उमा बीए पास है। उनके आचरण का यह विरोधाभास उनकी विशेषता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है, लड़के वालों की सोच के अनुरूप उन्हें झुकना पड़ रहा है। तो आइए अगले प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? तो यदि इसे हम आज के समय में देखें तो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं वह कहीं से भी उचित नहीं है। वे चाहते थे कि उमा लड़के वालों के सामने सच संवर कर जाए और अपनी ऊंची शिक्षा के विषय में छिपाए और अपना मैट्रिक होना बताए। वे चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। आज के समाज में लड़के और लड़कियों को एक समान माना जा रहा है और मानना भी चाहिए। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। अतः लड़की को कोई वस्तु या मूक जानवर ना मानकर ना किसी के इशारे पर उसे कार्य करना चाहिए। उसका भी अधिकार है, उसको भी अपने बारे में सोचने और समझने का हर तरह से अधिकार है। जिसके साथ उसे जीवन भर रहना है उसके बारे में भी जानना उसका अधिकार है। उसके रुचियों, पसंद नापसंद का भी सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे एक पुरुष के हर पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाता है वैसे एक स्त्री के भी पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी, वह उचित नहीं है। सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो लड़के वालों का विवाह को बिजनेस मानना और एक बेटी के पिता का अपनी बेटी के गुणों को, उसकी शिक्षा को छुपाना क्या सही है? तो आज के समय में हम देखें, आधुनिक विचार रखने वाले तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले यानी अच्छी सोच रखने वाले रामस्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा, पर अंततः उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी। उधर यदि देखें, लड़के वाले गोपाल प्रसाद वकील होकर भी बहुत ही रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की अपेक्षाकृत कम अपराधी हैं। क्योंकि परिस्थितियों से विवश होकर उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है।
क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना है, बेटी की उम्र विवाह के लायक हो गई है। हालांकि झूठ बोलना भी अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी में चोरी करता है तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा? क्या वह अपराधी नहीं होगा? निश्चित रूप से अपराधी ही कहलाएगा। इस तरह उमा के पिता रामस्वरूप और लड़के वाले गोपाल प्रसाद दोनों ही हमारी दृष्टि में अपराधी हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों से समाज में स्त्रियों का मान सम्मान और उनका आत्मविश्वास कम होता है और उनके अधिकारों का हनन भी होता है। तो हमारी दृष्टि में ऐसे लोग अपराधी माने जाएंगे। तो आज हम इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।